सनी रुकता है, वो रुकते हैं, क्यों रुकते हैं समझ नहीं आता, और एकदम से देखते हैं कि वहाँ वो हैंडपंप है। वो हैंडपंप देख के मेरे से रहा नहीं गया, मैं खड़े होकर ताली बजाने लगा कि दिस वाज द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग टू डू। Yes. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स। आई एम सॉरी। Thank you so much. And now you all can ask questions. हैंडपंप की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया। देखिए, मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है और किस तरह से लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को जब मुझे पता चला, मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर आदमी स्ट्रेस्ड होता, कौन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी लगा है और हर आदमी चाहता है कि, और हमने अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ, और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो, और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है बिकॉज वो फल आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ और उस तरह से ही मैं चलता गया हूँ। और जब ये लगी फिल्म, उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया। मैं पूरी रात शाम को मैं रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला, मैं पापा मैंने दारू नहीं पी, मैं दारू नहीं पीती मैं भाई से मिला, मैंने दारू नहीं पीती, मैं खुश है, मैं की करा, मैं पागल हो गया। सो यू नो मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया। सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है कि सब जो इस हैंडपंप वाले सीन की बात कर रहे हैं, तो जब आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपंप और आपका आमना सामना होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए, लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना was बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली यू नो ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये, तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया। इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 इट बी ट्रांसफॉर्मर। न्यूज़ सर, आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में। उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें। इसके अलावा भी एक सवाल है, मैं बाद में पूछता हूँ। जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग इन द साइडलाइंस। मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा, ही वाज सिटिंग ऑन द स्टेप्स बट नॉट विद डैड ऑन द सीट। एम आई राइट? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जफ्फी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे, दैट इज व्हाट ऑल इट इज। एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो। मुझे लगता है 40 साल में जितनी आपने फिल्में की हैं उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ। इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है। तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ। और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था। पाजी, यहाँ पर सॉरी आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दिस, क्योंकि प्रमोशन की भी बात हुई थी। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो सब जो गए, लौंगेवाल गए, वाघा बॉर्डर गए, कोस्ट गार्ड यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं, वो सब के यू नो जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए हैं वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले और 15। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में, टू माई माइंड एंड आई हैव सेड दिस टू सर ऑल्सो, आई थिंक द मोस्ट amazing marketing sequence for us was him dancing at his son's wedding dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out in social media really translated for our film also. So thank you for that. सनी जी नमस्ते। यहाँ पे हाँ जी पाजी इधर
सब तो पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड कंग्रेचुलेशन सिमरन सिंह है फ्रॉम डीएनए बहुत बहुत स्वागत एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस क्योंकि 3 दिनों में दिस इज योर करियर्स बिगेस्ट फिल्म सारे तो रिकॉर्ड तोड़ छोड़न गदर 2 ने My question to you is, sir, how do you look upon to the dynamics of business box office? मतलब in 3 days तो करियर जितनी फिल्म आई हैं उस तो वध कर गदर 2 निकली है and earlier we used to have Jubilees and ता एक success बन जाती now we have 3 days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on, the things which the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था and वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे और हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था. अब तो मल्टीप्लेक्स है वो 1000 को उन्होंने चांस स्क्रीन कर दिया है. उस वक्त जो होता था वो बहुत ही वॉज ऑफ अ डिफरेंट लेवल. वहाँ पर हम बिजनेस फिर ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाज़ा नहीं होता था बिकॉज ब्लैक होता था बहुत. प्रोड्यूसर बेचारा बना के वैसे ही रह जाता था. एग्जिबिटर्स सब पैसे बना के बैठ जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर. तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का. प्रोड्यूसर आता था सपना लेके मैंने ये पिक्चर बनानी है फिर वैसे ही एक्टर ढूंढते थे करते थे. So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast. Everything has become digital and now the world has become global. एक ही हो गई है. All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them, the phone is their world, right? So now how they're going to progress, I have no idea because I can't even follow that. But that technology is something which is there. But they always say, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा वो फिल्म उत्थे चल रही है आज यूट्यूब पे आ रही है वो आ रही है. मैं क्या पापा दिस हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम डोंकीज ईयर्स. पिक्चर आप यूट्यूब पहला इट यूज्ड टू बी वीडियो पायरेसी दिस एंड दैट बट सिल्वर स्क्रीन विल ऑलवेज बी द सिल्वर स्क्रीन. नोबडी कैन टेक दैट अवे एंड दैट इज व्हाट the strength of silver screen is. So I feel now all these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there. But we at least as an actor get a satisfaction to play a character.